हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले बार वेव का सर 9th लेक्चर था जिसमें कि हम लोग स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ रहे थे और स्टैंडिंग वेव के बारे में बोले थे कि एक स्ट्रिंग पे इधर से कोई वेव आ रहा हो और इधर से कोई वेव आ रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में और मिलते हैं तो इसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। एंड वी हैड ऑल्सो डिराइव द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज लाइक दिस। ठीक है, इक्वेशन हम लोगों का ये आया था। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन आया था, जो हमने phi 1 phi 2 नहीं लिया था तो आया था 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बट हमने जनरल इक्वेशन लिया तो हो सकता है इसमें कोई फेज डिफरेंस हो और इसमें कोई फेज डिफरेंस हो, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टैंडिंग वेव क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे। स्टैंडिंग वेव वो होता है जहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ पॉइंट्स हमेशा जीरो पे होते हैं और कुछ पॉइंट 2a से लेकर -2a तक वाइब्रेट करता है और कुछ पॉइंट a से लेकर -a तक। उसी तरीके से हर पॉइंट का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है। हर पॉइंट 2a तक नहीं जा सकता, हर पॉइंट 0 नहीं रह सकता। ठीक है, तो वी हैड डिराइव द इक्वेशन फॉर दिस और हम लोगों ने कई सारी बातें करी थी इस इक्वेशन को लेकर, बट इस इक्वेशन को और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने इस तरीके का स्टैंडिंग वेव जो है हम लोगों ने पिछले बार बताया था आपको कि ये पार्टिकल हमेशा जीरो पे ही रहेगा, ये पार्टिकल हमेशा जीरो पे ही रहेगा, ये पार्टिकल हमेशा जीरो पे ही रहेगा। आपको अगर याद हो, बीच वाला पार्टिकल 2a से -2a तक जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल मान लीजिए a से -a तक जाएगा। तो कहने का मतलब है ये पार्टिकल कभी 2a से -2a तक नहीं जा सकता, ये पार्टिकल कभी 0 से 0 नहीं हो सकता, या फिर a से -a तक नहीं हो सकता, ये 2a से -2a तक जाएगा, ये हमेशा 0 पे रहेगा, ये हमेशा 0 पे रहेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ये हमको ऐसा व्यतीत होता है, ऐसे फोटो नहीं खींचा मैंने, हम ऐसे बस खड़े होकर देख रहे हैं तो ये ऐसा चलता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा मुझे कि ये ऐसा खड़ा है। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। और मैंने आपको बताया था कि इसको नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोड। खैर इसके बारे में हम बात कर लेंगे, आगे लिखवा देंगे आपको। ठीक है, पहले इसको नीचे लिखना हो, लिख लो, लिख लीजिए इसको। ये पार्टिकल जो कि हमेशा रेस्ट पर रहता है, ये हमेशा 0 एम्पलीट्यूड है जिसका, दैट इज कॉल्ड नोड। सो ये सब जो है ये सब नोड है, दिस इज नोड। ठीक है, और वैसे पार्टिकल जो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट से ऐसे गुजरता, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड 2a है यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड एंटी नोड्स। सो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड हेयर। तो इस बात को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है दैट इज कॉल्ड एंटी नोड, और वो पार्टिकल जो हमेशा 0 पे रहता है दैट इज कॉल्ड नोड। तो इसमें समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज इफ y इज इक्वल टू, इट इज गिवन लाइक दिस 2a sin kx प्लस π/4। ठीक है, और cos ओमेगा t प्लस π/4। इसका क्या मतलब है, मुझे मतलब समझना है। ठीक है, तो ये कैसा लगेगा मुझे, ये कैसा दिखेगा मुझे, कब? एट t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, मेक द वेव फॉर्म, अच्छा वेव फॉर्म किस एक्सिस पे बनता है? तो xy एक्सिस पे, आपको पता है, ऑन xy एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे मुझे इसका वेव फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा और कोशिश करिएगा समझने का। सो हमको t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे इसका फोटो खींच के आपको बताना है। जब भी कोई भी सवाल किसी इंस्टेंट पे पूछा जाता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए आपको उसका स्नैपशॉट लेना है और तब देखना है। अगर हम ऐसे देखते रहेंगे तो समय के साथ बढ़ता चलेगा, नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे फोटो खींचना है और उसका वेव फॉर्म बताना है आपको कैसा दिखेगा। और वेव फॉर्म हमको पता है कि xy एक्सिस पे बनता है। तो देखिए सॉल्यूशन, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सो दिस इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा ध्यान से, जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो
तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे कॉस क्या होगा, π/4, कॉस क्या होगा, π/4, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए। सो आई हैव टू रब दिस इक्वेशन, ओके आई एम रबिंग इट। और यहां बनाते हैं हम इक्वेशंस, यहां लिखेंगे और फिगर वहां बनाएंगे। एट टी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन becomes y is equal to 2a sin kx plus π/4 और that is cos π/4। सो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। इस इक्वेशन पे आपको ध्यान देना है हर x पे, क्योंकि आपको वेव फॉर्म निकालना है, आपको कर्व का इक्वेशन, कर्व दिखाना है आपको, वेव फॉर्म मतलब x y एक्सिस पे। तो x के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा वो दिखाना है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा और आगे आके क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। सो पुट एट x इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट एट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 2a sin π/4 इंटू cos π/4। तो क्या दिखेगा आपको दिखेगा 2a sin π/4 1/2 सॉरी, और ये cos π 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/2, सो इट इज 1/2 और ये a, यानी कि जो y x इज इक्वल टू 0 पे होगा वो किस पे होगा, a पे, यहाँ पे a पे यहाँ पे, दिस इज लाइक दिस a पे, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, अगर ये पॉइंट a पे है, ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अब मुझे देखना है कि इस समय मैक्सिमम भी कहीं पे होगा क्या, तो वो भी देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाना, मुझे x निकालना है जहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो वो भी निकाल के देखते हैं। सो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अब ये तो ये यानी कि 2a और cos π/4 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंज इसमें आना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin kx प्लस π/4 को क्या होना पड़ेगा, आंसर है 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा, दैट इज 1, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होता है, तो इसका मतलब है कि kx प्लस π/4 दैट मस्ट बी इक्वल टू π/2, क्योंकि ये अगर π/2 होगा तभी 1 होगा sin 91। तो kx क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा आपका π/4, ठीक है। और k क्या होता है, 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। और पाई से पाई काट दीजिए, सो x वुड बी इक्वल टू व्हाट, x वुड बी इक्वल टू λ/8, दिस इज x। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल λ इन दिस रिलेशन, सो y इज इक्वल टू 2a sin k इंटू λ/8 प्लस π/4, ठीक है। और दिस इज cos π/4। तो ये करके आप, यही तो करके आपको ये इसका वैल्यू 1 आया है, तो इसका वैल्यू आप 1 रख दीजिए, इस पूरे का साइन इस पूरे वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 इंटू 1/√2, दैट इज हाउ मच, तो √2 टाइम्स a। देख लीजिए, तो यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है √2 टाइम्स a, और कहाँ पे है, तो x इज इक्वल टू λ/8। तो आप आ जाइए, x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे, और ऐसे निकलेगा, और दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो इस समय एट t इज इक्वल टू, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2a पे कभी नहीं जाएगा, जाएगा दूसरे समय पे जाएगा, इस समय नहीं जाएगा। तो हम, मुझे तो पूछा गया कि एट t इज इक्वल टू 0 ना, तो t इज इक्वल टू सीन ये है, दिस इज √2a, ठीक है। और ये x कहाँ पे है,
तो लेमडा बाई 8 पे। ठीक है, उसी तरह ये 0 भी निकाल सकते हैं, कहाँ पे होगा, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब पॉज करके इसको लिख लीजिए। नाउ अब देखते हैं कि अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नोड है, ये क्या है, नोड है ना, तो नोड को कैलकुलेट करते हैं। नाउ x फॉर नोड, x फॉर नोड, तो नोड क्या होगा, तो y इज इक्वल टू अच्छा नोड के लिए क्या, इस पोर्शन को 0 होना पड़ेगा, मतलब साइन kx प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बताइए 0 कब होगा, अगर देखा जाए तो kx प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। साइन 0 पे 0 होता है, 1 मिनट ये ध्यान से देना होगा, साइन कब 0 होता है, ये यहाँ क्या होगा, तो 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, ये सब 0 होता है, 3 पाई 4 पाई सब 0 होता है। मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब भी तो यहाँ पे ऐसे इतना उठा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 होता, तो मुझे 0 के बाद जाना है, तो 0 के बाद फिर 0 कब आएगा, पाई पे, तो मुझे यहाँ क्या वैल्यू रखना चाहिए, पाई। देखिए 0 रखोगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस मतलब क्या, x के पहले, ठीक है, बट मुझे तो उधर जाना है ना, तो उधर जाना है तो मुझे क्या रखना चाहिए, पाई, तो kx इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4, आई थिंक दिस वन, पाई माइनस पाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, यस। सो नाउ इट इज व्हाट, 2 पाई बाई लेमडा इंटू x, दैट इज 3 पाई बाई 4, सो पाई से पाई खत्म हो गया, सो x वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 3 लेमडा बाई 8, 3 लेमडा बाई 8, x इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 8। तो यहां पे आपको एक पहला नोड मिलेगा, मतलब ये वाला, x इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 8, ठीक है, वहां पे आपको पहला नोड मिला है, ये वाला। अब दूसरा नोड चाहिए तो आपको यहां क्या रखना पड़ेगा, 2 पाई, अब आप 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, तीसरा 3 पाई 4 पाई, ठीक है। उसी तरह आप यहां भी जैसे ये √2a निकला है, फिर कब मिलेगा, तो 90 पे मैक्सिमम आता है और 270 पे मैक्सिमम, मतलब 3 पाई बाई 2 पे मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम में एक बार हम लोग पाई बाई 2 रख के निकाले हैं, फिर आप 3 पाई बाई 2 रख के निकाल लीजिए, आपको ये आ जाएगा, फिर उसके बाद और रखते चलिए तो आपको एंटी नोट्स आते रहेंगे। ये कब का सीन है, ये कब का सीन है, एट t इक्वल टू 0 का, t इक्वल टू 0 पे आपको ऐसा वेव फॉर्म नजर आएगा, ठीक है। हालांकि ये आपका ऐसे यहां से ऐसे ऐसे होकर निकलेगा, मतलब या ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जनरली, कि ये 2a तक जाएगा जो मैक्सिमम, बट एट t इक्वल 0 पे ये √2a तक गया है, कुछ और समय लगेगा तो ये यहां तक भी जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इस तरीके से आपको वेव फॉर्म नजर आएगा, तो ये कारीगरी आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि t इक्वल 0 पे हमको कैसा लगेगा वेव, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नो, अब मुझे क्या करना है कि देखना है कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पे जो है स्टैंडिंग वेव कब बनता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट केसेस है, 3 केसेस है बेसिकली, मैं आपको बता दूं 3 केसेस है आपको। एक है आपको 1 एंड फिक्स्ड 1 एंड फ्री, फिर दूसरा होगा बोथ एंड फिक्स्ड और तीसरा होगा 1 बोथ एंड फ्री, ठीक है ना, ऐसा केसेस होगा। उस केस में स्टैंडिंग वेव कब बनेगा वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कि दिस कंडीशन इज डिपिक्टेड इन द फिगर लाइक दिस, सपोज दिस इज ऑफ लेंथ l, ये यहां पे फिक्स्ड है और यहां पे ये फ्री एंड है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मेरे पास इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल टू 2a साइन kx
प्लस फाई वन और इंटू कॉस के एक्स प्लस फाई टू। पहली बात तो ये इक्वेशन, ये स्टैंडिंग वेव का जनरल इक्वेशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई टू। ठीक है, तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। पहली बात तो ये, ठीक। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग के केस में हमको निकालना है, ठीक, देखना है कि ऐसा स्टैंडिंग वेव बने। देखो यहाँ पे ये पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, आपको पता है, और ये पॉइंट कहाँ तक जा सकता है, 2a तक। अगर a एम्पलीट्यूड का वेव अगर इस पर ट्रेवल करेगा तो फ्री इंड कहाँ पे जाएगा, 2a पे जाएगा, आपको पता है ये चीज़, हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर सवाल आता है कि सर ये ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है कोई धागा, तो हम आपको बताएं इसका दो तरीका, या तो आप यहाँ रिंग लगा दीजिए, या तो यहाँ पे एक ऐसा धागा बांध दीजिए बहुत पतला, इसके कॉम्पिटिशन में बहुत पतला, ठीक है, जो कि बस इसको बस खड़ा रखे। और मुझे मतलब सिर्फ इसी लेंथ से है, मुझे उस लेंथ से कोई लेना देना नहीं, काम उस पर नहीं करना, काम हमको इस पर करना है। ठीक, चलिए, तो हमको ऐसा करना है कि हमको ऐसा केस निकालना है जिस समय मतलब ऐसा स्टैंडिंग वेव ही इसमें बनना चाहिए। इस स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे दो कंस्टेंट है। एक तो पहला कंस्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स किया हुआ है, यानी कि ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, यानी कि इस पॉइंट को हमेशा नोड बनना है। और ये पॉइंट कहाँ तक जा सकता है, 2a तक जा सकता है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले। मतलब ऐसा कंडीशन हो स्टैंडिंग वेव का जिसमें ये हमेशा एंटी नोड बने और ये हमेशा नोड बने, हमको वैसा कंडीशन चुन के निकालना है। उसी पर्टिकुलर कंडीशन में स्टैंडिंग वेव बनेगा इस पे, वरना स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि चलिए मैं पहले इसको बता देता हूं। ये मान लीजिए x है, ठीक है, दिस इज x वेरिएशन, दिस इज x इज 0 और ये x इज इक्वल टू l है। तो इसमें कंडीशन डालते हैं इसका। अच्छा, पहली बार इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये एम्पलीट्यूड का पोर्शन होता है जो आपको डिसाइड करेगा नोड एंटी नोड, और ये वेरिएशन ऑफ टाइम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमको बस पॉइंट निकाल के बताना है, समय के साथ वेरिएशन तो अपना कर ही लेगा। अगर मान लो कोई पॉइंट आता है जो 2a से -2a तक जाएगा तो हमको बस वही निकालना है, बाकी तो वेरिएशन टाइम का ऊपर नीचे करेगा। तो मुझे बस पॉइंट निकाल के दिखाना है, वेरिएशन ऑफ टाइम के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमको इस पर कोई कुछ काम करने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे इस पर काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो y क्या होगा, 0, यहाँ पे दिस इज फिक्स्ड। ठीक है भाई साहब, तो अगर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये 0 है, दिस इज 2a, और ये साइन kx नहीं, k इंटू 0 प्लस फाई 1, ये कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन 0 होगा, इसका मतलब साइन k यानी कि साइन फाई 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है, दिस इंप्लाइज कि जब फाई 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि एक इक्वेशन मेरे पास निकल के आया कि y इज इक्वल, मुझे इसका कोई चर्चा नहीं करना है, ठीक है, 2a साइन फाई 1 का वैल्यू 0 हो गया तो kx और इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 2, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस इस पे काम करना है। अब यहां पे क्या बनना चाहिए, एंटी नोड। एंटी नोड बनेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a। सो y एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 2a। नाउ पुट द वैल्यू, 2a इज इक्वल टू 2a साइन k इंटू l। ठीक है, सो ये खत्म हो गया, यानी कि साइन kl इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये। अच्छा, ये 1 भी हो सकता है आपको, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कब कब 2a मिलेगा, तो एक बार 2a मिलेगा ऊपर की तरफ, एक बार 2a मिलेगा नीचे की तरफ। मुझे तो बस मैक्सिमा से मतलब है, मुझे ये थोड़ी ना मतलब है कि ऊपर का ही सिर्फ बने, नहीं, ऊपर में बनेगा तब भी मैक्सिमम होगा, नीचे बनेगा तब भी मैक्सिमम होगा। यानी कि हमको साइन केल का कौन सा कंडीशन लेके चलना है, तो +-1 वाला। ठीक है, और ये +-1 कब होगा, जब केल क्या होगा, जब केल होगा 2n + 1 लेमडा π/2 और n का वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 लाइक दिस। अब देखिए n का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो हो गया π/2, साइन π/2 1 होता है। n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो दिस 3, सो दिस इज 3 π/2, अगेन इट इज -1, 5 रखेंगे तो 5π/2, अगेन इट इज +1, ऐसे ही +1 -1 +1 -1 करके चलेगा। तो जब केल ये हो जाएगा तब आपका वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। कंडीशन देखिए क्या डाला हुआ है, +-1 का। ठीक है, तो विल हैव कि इट इज स्केल का वैल्यू होता है 2π/λ इंटू l, दैट इज 2n + 1 इंटू π/2। पाई से पाई खत्म हो गया, तो l का
सो क्या हो गया आपका 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन L अपॉन 2n प्लस 1 1 मिनट L2 नीचे तो 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, दिस इज 4n। तो ये कंडीशन है, दिस इज 1 λn। पहले तो इसको लिख लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। या ओके, चलिए अब मुझे एक्चुअली वेव को ना बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है उसके फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो मुझे लेमडा नहीं चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, और हमको पता है कि v इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू होता है, आपको पता है ये चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/λ को क्या लिख सकते हैं, 1/λ को लिख सकते हैं न्यू अपॉन v वेव वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, जस्ट पुट इट देयर। इफ यू पुट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1/λn को हम लिख सकते हैं न्यू n अपॉन v इज इक्वल टू 2n प्लस 1 4l। सो यू विल गेट न्यू n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 4l इंटू v। ये कंडीशन, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऐसा मिलेगा तो आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगा। अब इसको फिजिकली समझते हैं, किस पे कैसे मिलेगा स्टैंडिंग वेव, मैं बताऊं आपको। पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ओके नाउ कम, अब देखते हैं इस पर कैसे मिलेगा आपको स्टैंडिंग वेव। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि इधर से वेव देंगे और फिर उधर से वेव देंगे। कैसे मिलेगा वेव मैं बताता हूं। आपने एक वेव दिया दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, सपोज यू आर गिविंग ए साइन kx प्लस ओमेगा टी। आपने ये वेव दिया, आप जो है ये वेव दिए ए साइन kx प्लस ओमेगा टी इस डायरेक्शन में, तो वो इधर गया और हम ऐसे से कर रहे हैं, ये गया इधर, टकराया, टकराने के बाद किसी भी तरीके से ये पीछे मतलब पाई का फेज डिफरेंस आके फिर वो इधर से टकरा के इधर भी आएगा। सपोज करिए कोई नुकसान नहीं हुआ आपको, तो ऐसे आके ऐसे आए, फ्रिक्शन जीरो ऐसे भी होता है। तो एक, अब हम इधर से देना बंद थोड़ी ना किए हैं, हम इधर से अभी भी दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और इधर टकरा के वापस आ रहा है, वो भी मिल रहा है। इस ये इधर से दे रहे हैं और ये इधर से आके मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव नहीं बना। तो हम क्या किए, और तेज वाइब्रेट करने लगे, अभी भी नहीं बना, फिर और तेज वाइब्रेट किए, हाँ बन गया। वो किस लिए बन गया, हमने अपने वाइब्रेशंस को चेंज करा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करो, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदला, और जैसे फ्रीक्वेंसी बदलते गए कहीं ना कहीं पे स्टैंडिंग वेव हमको दिख गया, हाँ भाई अब स्टैंडिंग वेव बन रहा है। क्यों बन गया, क्योंकि वहां पे ये कंडीशन आ गया, वहां पे ये कंडीशन आ गया। पहली बात तो ये कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस धागे में कुछ ना कुछ तो टेंशन जरूर होगा, और इस धागे का अपना कुछ ना कुछ म्यू होगा। तो इस इक्वेशन को जो हमने वहां पे लिखा है वो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, बुकों में भी ऐसा ही इक्वेशन देखने को मिलेगा। दैट इज न्यू एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 4l इंटू रूट अंडर t अपॉन म्यू। ये ठीक है, दिस वन, पहली बात तो ये। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आया समझ में। हाँ, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कब आपको मिल गया, तो भाई साहब जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमको एक मिल गया, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/4l लेंथ दिया हुआ है हमको,
हमको टी दिया हुआ म्यू दिया, ये सब कैलकुलेट कर लिए। जितना फ्रीक्वेंसी आ गया ना, अगर इस हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, स्टैंडिंग वेव दिख जाएगा। तो दो तरीका हुआ, हम आर्बिट्ररी करते चले गए और कभी ना कभी मिल गया, या फिर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए उस पर्टिकुलर के लिए और वही उतने ही फ्रीक्वेंसी से इसको हम वाइब्रेट करें। सपोज आ गया 10 बार वाइब्रेट करिए, 10 बार वाइब्रेट करिए 1 सेकेंड में, आपको स्टैंडिंग वेव दिख जाएगा, यू विल गेट इट। तो या तो कैलकुलेट करके डाल दीजिए या आर्बिट्ररी करिए, और स्टडी वेव अगर आ जाए तो यहाँ रखिए और पुट कर लीजिए वैल्यूज जो भी निकालना हो। बेसिकली मेरे पास इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखने की आवश्यकता है। क्या याद रखेंगे? तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये आता है, ये सौभाग्य प्राप्त होता है इस धागे को कि स्टैंडिंग वेव बने, उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी at which standing wave takes place on a string is called resonating frequency। उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंड द कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। तो वहां पे आपको रेजोनेंस का प्राप्ति होगा, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। यानी कि दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। is called resonance condition। ठीक है, लिख लीजिए। पहली बात तो ये, चलिए अब ये काम हो गया। आई थिंक यू हैव रिटन दिस, अब पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब n का वैल्यूज डालते हैं। n का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स 1/4L √T/μ। ठीक है, दिस इज एट n इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जगह 3/4L √T/μ। ठीक है, दिस इज एट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, न्यू 2, n का वैल्यू 2 रख लीजिए तो इट वुड बी 5/4L √T/μ, एंड ये कहाँ पे है? n इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से ऐसे चलेगा आपका। ठीक, पहली बात तो ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब यही बेसिक है। इतना तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अब ये क्या होता है बताते हैं आपको। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब क्या होता है? ट्यून करते हो ना, ट्यून रेडियो को ट्यून करते हैं। हाँ, चैनल लग गया, ये नहीं सुनना है, आगे चलते हैं। फिर अरे हाँ, वो भी मिल गया। तो इस तरीके से ट्यून करना होता है। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिला स्टैंडिंग वेव, फिर ट्यून किए, फिर मिल गया स्टैंडिंग वेव। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग। तो पहली बार जब मिला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन कई बार आता चलेगा। इसको लिख लीजिए। हम इसका फिगर भी बना के आपको बताते हैं कैसा बनेगा फिगर। इसको लिख लीजिए पहले। पढ़ लीजिए इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपको याद भी रखना सिखा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। देखिए, जैसे कई जगह मैंने सुना है कि इसको लोग बोलते हैं कि इसको याद करना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए। याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा ना कि आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे क्या बनेगा और कब बनेगा। वो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए फिगर कैसा बनेगा। ये ऐसा फ्री है,
हमको ये पता है कि यहाँ 0 बनेगा और यहाँ 2a बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा। ये कब है? जब n = 0 है। हमको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2a बने, ठीक है, और यहाँ 0 बने। ये कब बना? n = 1 पे। लेंथ उतना ही है। ये 2a, ये इस तरीके से आपका ये वेव बनता चलेगा। अब आगे भी बढ़ते चलोगे तो और कैसा बनेगा, अब आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, लिख लीजिए, ये है उसका फिगर। हमको ध्यान ये कंस्टेंट क्या फिक्स करना है कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 2a होगा, बस यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं। अब ऐसा समझे कि जैसे मतलब मान लीजिए कि दिस इज n = 0, ये वहाँ बना है। अब ऐसा समझे, अच्छा ये हमको नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। ये क्या होता है? लिम्डा। ये क्या होता है? λ/2। अच्छा ये क्या होगा? λ/4। λ/2, दिस इज λ/4। ओके, पहली बात तो ये। चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ को और बोलते हैं हार्मोनिक्स के टर्म में। हार्मोनिक्स क्या होता है? हारमोनियम नहीं, हार्मोनिक्स। व्हाट इज हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स क्या होता है? तो बेटा हार्मोनिक्स उस चीज़ों को बोलते हैं, मतलब ऐसा समझे कि जैसे रिपीट करना, जैसे साइन एक्स, साइन का फंक्शन, साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स, कॉस का फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, द रिपीटेड फंक्शन, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर डिफरेंशिएट को फिर e⁻x, फिर डिफरेंशिएट फिर e⁻x, दिस आर हार्मोनिक्स फंक्शन जो रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। उसी तरीके से यहाँ भी हार्मोनिक्स है, तो यहाँ भी हार्मोनिक का मतलब वही रहेगा, मतलब कि रिपीट करना। देखो यहाँ पर रिपीट क्या क्या करेगा, जरा ध्यान से देखो। तो ये क्या है? ये लेंथ कितना होगा? अगर इस कंसेप्ट से देखें तो ये लेंथ कितना होगा? λ/4। ये λ/4 का लेंथ है। इस तरह का फिगर इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो देखिए, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 1 2 3। इस तरह का फिगर इसमें 3 है, मतलब इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। कैसे? देख लीजिए, यहां पे भी 1 2 3 4 5, फिफ्थ हार्मोनिक। वो ऑड हार्मोनिक्स पे चलता है, तो याद रखिए इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन, इसको थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सेकेंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर है, बेसिकली आपको याद होगा। इससे मैंने करा दिया है कि कहीं पे आपको ओवरटोन के टर्म में कभी भी थर्ड हार्मोनिक्स के टर्म में दिया हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूछता भी एग्जाम में इसी टॉपिक से है। नोमेनक्लेचर है, लिख लीजिए। ये ऑड हार्मोनिक्स पे चलता है। देखिए, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, ऐसे ही चलता है। ठीक है, चलिए इतना पढ़ने के बाद अब मेरे पास एक चीज़ आता है कि सर ये हमको याद नहीं रहने वाला, और हमको भी नहीं याद रहने वाला, किसको याद रहेगा ये? तो सर हम इसको कैसे बनाएं? एग्जाम में हमेशा रट के जाना होगा? आंसर है नहीं। मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसको ध्यान में रखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए, इसका लेंथ कितना है? L। ठीक, सभी का लेंथ L है। हमको ये पता है कि यहाँ फिक्स है और यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे 2a बनेगा, बस। ठीक है, इसको लेमडा के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? v/λn लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2n + 1/4l, और इसको तो v ही लिख सकते हैं, ये कट जाएगा इससे, तो λn क्या हो जाएगा?
लेमडा एन हो जाएगा एल अपॉन लेमडा एन एल अपॉन हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, लेमडा एन 4L अपॉन 2n+1, ये ठीक है। चलिए पहले वाले के केस में n बराबर 0 पुट करते हैं और देखते हैं लेमडा नॉट क्या आता है, दैट इज 4L अपॉन 1, ठीक है। इसका मतलब L बराबर लेमडा नॉट बाई 4 दिख तो रहा है, अरे दिख तो रहा है ये। तो कहने का मतलब है कि कब बनेगा ये घटना, कब होगा, जब ये लेंथ लेमडा बाई 4 होगा। जब ये लेंथ लेमडा बाई 4 हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे छोटा यही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। तो जब L लेमडा बाई 4 हो जाए तो आपका पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब इसी को जब रिपीट करेंगे तो दोबारा सौभाग्य आपको इसी में मिलेगा और किसी में मिलने वाला नहीं है। तो ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जब L बराबर क्या हो जाए, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 और लेमडा बाई 4, यानी कि 3 लेमडा बाई 4। सिंपल। इस केस में लेमडा बराबर लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 और लेमडा बाई 4। मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि लेमडा दिस लेंथ इज हाउ मच, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होता है, लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, दैट इज 5 लेमडा बाई 4। देख लीजिए आ गया, सिंपल। और ये तो दिखता है आपको, ठीक है। मुझे आ गया, जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। देखिए सपोज एक एग्जांपल में ये पूछा गया मेरे से कि ए स्ट्रिंग इज, ये दिया रहता है केस, 1 end फिक्स्ड, 1 end फिक्स्ड एंड 1 end फ्री, 1 end फ्री, 1 end फ्री एंड वेव वेलोसिटी जो उसमें है वो लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा 10 मीटर पर सेकेंड से वेव चल रहा है, इस रफ्तार से दौड़ेगा वेव उसमें, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ठीक है, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is 1 meter, is 1 meter। तो फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड ओवरटोन, ऐसा हमसे पूछ दिया गया, ठीक है। चलिए, ओह अच्छा ऐसा सवाल है, ये है, ठीक है, चलो ठीक है। तो सॉल्यूशन पहला तो ये है 1 in फ्री और 1 in फिक्स्ड, तो यहाँ तो 0 पे होगा और यहाँ 2a पे होगा, तो पहले तो ये फिगर बना लो, जो भी होगा ये फंडामेंटल बनेगा, ठीक है। तो मुझे इसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, L बराबर लेमडा बाई 4 आँख बंद करके लिख दो, ठीक है। तो लेमडा बराबर आपका क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 4 into L, तो लेमडा बराबर कितना हो गया, 4 into लेंथ कितना दिया 1 मीटर, तो लेमडा कितना होगा 4 मीटर, लेमडा होगा 4 मीटर का, लेमडा होगा 4 मीटर का। अब लेमडा 4 मीटर का है तो फ्रीक्वेंसी कौन सा बड़ा बात है, तो लेमडा इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, दैट इज v अपॉन न्यू होता है ना। तो लेमडा है 4, तो v बराबर 10, तो ये फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल कितना हो गया 10/4। ये फॉर्मूला सही है ना, हाँ सही है। तो v 10 दिया हुआ है, हाँ ठीक है, और न्यू, तो न्यू बराबर एकदम परफेक्ट, तो 4 2.5 हर्ट्ज आंसर। ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए सिंपल, कहाँ मुझे कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, सीधा निकल गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला के चक्कर में पड़ोगे पागल हो जाओगे। ये देखो सिंपल बन गया। फिर मेरे से पूछ रहा है, क्या
थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन कब बनेगा? तो देखिए मैं बना देता हूं। ये है फर्स्ट, ये है आपका फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये है आपका थर्ड ओवरटोन। ये देखिए, ये फर्स्ट वो फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। अब ये लेंथ तो उतना ही लेंथ ना बढ़ेगा, तो थर्ड ओवरटोन की लेंथ कितना होना चाहिए? तो लेंथ होना चाहिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ गए? तो 7 लेमडा बाई 4, बस लेमडा इज इक्वल टू 4l/7। अब l कितना है? 1 मीटर, हो गया 4/7 मीटर। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? v क्या होता है? v अपॉन न्यू होता है ना, दैट इज 4/7। तो v बराबर 10 है, तो न्यू बराबर कितना हो गया? 10 इंटू 7/4, यस। अब 70/4 कितना हो गया? 4 4 इकाई 4 3 0 4 7 28 2 5, ये लो आ गया 2.5 हर्ट्ज, ये 17.5 हर्ट्ज। सिंपल। तो ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बनेगा एकदम, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, जो रस्म है पूरा निकाल के आना वो तो मैंने कर लिया, और जुगाड़ भी हम आपको बता दिए। अब आते हैं दूसरे केस के लिए। अब नहीं समझ में आता फिर से देखिए, समझ में आएगा। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस पे बोथ इन फिक्स्ड, बोथ इन फिक्स्ड, ये ठीक है, बोथ इन फिक्स्ड मतलब यहां भी 0 और यहां भी 0, ठीक है। चलिए, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा? तो इस केस के लिए हो जाएगा आपको y बराबर वही 2a साइन kx प्लस φ1 कॉस ओमेगा टी प्लस φ2, ये कहानी, ठीक है। मुझे ध्यान सिर्फ इस पे देना है। अगेन एट x इज इक्वल टू 0, x क्या है भाई साहब? यहाँ से ये x है, ये x 0 है, लेंथ l है, अभी भी कहीं से कोई चेंजिंग नहीं है, वही है। एट x इज 0 y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 2a साइन kx प्लस φ1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? यानी कि ये वाला पोर्शन 0 होना चाहिए, तो kx प्लस, सॉरी यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा ना मुझे, 0, यानी कि साइन φ1 इज इक्वल टू 0, दैट इंडिकेट्स φ1 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये, तो आपका y क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2a साइन kx, और इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं हमको, इस समय के साथ वेरिएशन है, कॉस ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक, ठीक है। अब फिर से मुझे ये लेके चलो, तो यहाँ पे क्या है? एट x इज इक्वल टू एल ऑल्सो y इज इक्वल टू 0, l पे फिर यहाँ 0 है, फिक्स्ड है दोनों ये, तो क्या हो जाएगा? साइन kx इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ये कब होता है? ये सौभाग्य 0 कब होता है? तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, तो आपको लेना पड़ेगा kx बराबर n पाई, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये क्या इंडिकेट करता है कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई खत्म, एक्स बराबर एन लेमडा, एक्स की जगह एल रखना पड़ेगा मुझे, साइन के एल, सॉरी यहाँ पे एल रखना पड़ेगा, एल, हाँ, एन लेमडा अपॉन एल,
ये कंडीशन। और n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू क्या, जीरो नहीं, यस n का वैल्यू 0 1 2 लाइक दिस, रखना पड़ेगा n का वैल्यू 0 भी, क्योंकि x बराबर 0 तो यहाँ पे ना, ठीक है। तो उस केस के लिए आपको ये आ जाएगा, ठीक। कुछ गड़बड़ है क्या, या हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1 बाई लेमडा n के लिए निकाल रहे हैं ना, तो लेमडा n हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, लेमडा n बराबर n अपॉन 2l, हाँ ठीक है, ठीक है। और n का वैल्यू 1 2 3, n का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा इन इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज नॉट द वायबल कंडीशन, n शुड बी इक्वल टू 1 2 एंड 3। वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पॉसिबल है, मैंने दिखाया n का वैल्यू 0 रखोगे तो लेमडा बाई 2 आएगा, यहाँ पे ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, लिख लीजिए उसको। अगेन द सेम कंडीशन, v इज इक्वल टू लेमडा न्यू, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच, न्यू अपॉन v, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे वहाँ पे, तो न्यू n अपॉन v इज इक्वल टू n अपॉन 2l, ठीक है। तो न्यू n कितना हो जाएगा, n अपॉन 2l इंटू v, ये वाला कहानी, ठीक है। और कंडीशन क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख लीजिए, यही है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का कंडीशन। अब मान लीजिए इसमें टेंशन T है और इसका बेचारे का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, तो कंडीशन आई एम राइटिंग हियर, तो मेरे पास आ गया न्यू n इज इक्वल टू n अपॉन 2l रूट अंडर t अपॉन म्यू, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब रखना है आपको n का वैल्यू 1 2, ये आ जाएगा न्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2l रूट अंडर t अपॉन म्यू। इस केस में ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जीरो क्या मतलब, न्यू n 0 हो जाएगा, 0 का कोई केस थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो ये वाला इसको बोलेंगे वैसे ही, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर 2 रख दीजिए, 2 अपॉन 2l रूट अंडर 2 अपॉन म्यू, दिस इज व्हाट, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। न्यू 3 अपॉन 2l रूट अंडर t अपॉन म्यू, दिस इज सेकेंड ओवरटोन। इसी तरह थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, आगे बढ़ते चले जाइए, लिख लीजिए इसको। अब हार्मोनिक्स के टर्म में देखने के लिए इसका फिगर देखना पड़ेगा, तो इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर होगा कुछ ऐसा, देखिए ये यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, देखिए ये कंडीशन। दूसरी बात, दिस इज n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2। तीसरा, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हार्मोनिक्स की बात कर ले, तो ये तो होगा फर्स्ट हार्मोनिक्स, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक्स। ये कौन सा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये वाला फिगर इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 3 1 2 3, ये वाला फिगर देखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 2 बार हो रहा है, जिसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक्स। इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। वहाँ हो गया, प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया, हम भी आए ना, अभी जा सकते हैं ना, ठीक। क्वेश्चन देखे हैं, कोई अप्रूव किए हैं, अप्रूव किया है कोई, मेरा वाला, कौन वाला, रिकॉर्डिंग हुआ ना।
चलिए बहुत चलिए वहाँ बाइक से कॉल आया हुई। अभी हाँ हम बतिया लेते हैं। सही है। तब बतियाए कहे नहीं है आप तो और है। इधर चेक करें। हाँ हम ठीक उसको है, बोले हैं कि ठीक है हम कर एक ही हो सकते हैं। गया। ऊपर वाला। एक ही वाला हाँ ठीक है, क्या बोले हैं? इलेक्ट्रिकल नेट बता वाला देंगे कि अब हम कर सकते हैं काम। तो कर सकते तो बोलिए ना उसको। आप काहे के लिए मिस किए फ़ोन उसका? सब दूट होगा। मिस काहे के लिए किए फ़ोन? बात कर लीजिए, अस्थिर से 5 मिनट लगेगा तो बात कर लीजिए। पहले जाना तो बोलिए, जाइए। हम बात कर लेंगे। ठीक। आप तो भैया है ना, हाँ ठीक, अब तो आप एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है शॉर्टकट निकालने में। आप समझ गए होंगे, है ना? समझ में तो आ ही गया होगा आपको। देखिए तो न्यू एन का क्या आ गया? n/2l इंटू वी। ठीक है, तो न्यू एन को क्या लिख सकते हैं? v अपॉन लेमडा एन बराबर n/2l इज इक्वल वी। तो v से v काट दीजिए, तो लेमडा एन बराबर क्या आ जाएगा? 2l अपॉन n। अब n का वैल्यू 1 रख के देखिए, तो लेमडा एन क्या आ जाएगा? 2l। दिस इज n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये l बराबर क्या हो गया? λ/2। देखिए है कि नहीं ये λ/2? आपको नहीं लग रहा कि ये λ/2 है? आपको नहीं लग रहा कि ये λ/2 है? लग तो रहा है तो λ/2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट λ/2। ठीक है, तो अब सवाल अगर आ गया मेरे से, पूछ दिया गया वैसे ही, ओहो सॉरी आप लिख लीजिए अब इसको। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसी पे एग्जांपल। इफ इन ए स्ट्रिंग, वही क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स्ड हैव wave velocity is equal to 10 meter per second is equal to 10 meter per second is equal to 10 meter per second। find 10 meter per second, हाँ ठीक तो है, 10 meter per second। we have b is equal to 10 meter per second। हाँ ठीक है, find fundamental फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड ओवरटोन। ऐसा ही सवाल, चलिए ठीक है। थर्ड ओवरटोन इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये सवाल है, पढ़ लीजिए पहले सवाल, और चाहे तो खुद से भी ट्राई कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला सवाल कि L इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फंडामेंटल तो ये ऐसा ही बनेगा। मुझे पता है यहाँ 0 और यहाँ 0, ये ऐसा बनेगा। और ये होता है λ/2, तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो L बराबर कितना होना चाहिए? λ/2। ठीक है, तो λ बराबर कितना होना चाहिए? 2 × 1 दैट इज 2 मीटर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? v अपॉन λ क्या लिख सकते हैं? v अपॉन न्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो v है 10, तो न्यू 1 क्या हो जाएगा? दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5 हर्ट्ज। यानी कि इस पे सबसे
मतलब इस स्ट्रिंग पे अगर हम 5 हर्ज का फ्रीक्वेंसी अगर इसको अगर वाइब्रेट करेंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडिंग वेव आपको दिखाएगा। एंड दैट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5 से नीचे बनने वाला नहीं है। 5 से ऊपर बनेगा क्या? हाँ, 5 से ऊपर फिर ओवरटोन्स बनेंगे, 5 से नीचे कम से कम उससे नीचे नहीं बनने वाला, ऐसे समझना है। ठीक है, ये हुआ फंडामेंटल का कैलकुलेशन। अब आते हैं थर्ड ओवरटोन का। थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन में क्या करेंगे, कितनी बार बनेगा ये? 3 बार। रुक जाइए, पहले समझ लीजिए। ये फर्स्ट ओवरटोन नहीं, 4 बार बनेगा। ये सेकेंड ओवरटोन, ये है आपका थर्ड ओवरटोन। ठीक है, थर्ड ओवरटोन में ये कितना है, तो देखिए तो लेमडा प्लस लेमडा दैट इज 2 लेमडा। एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि L बराबर 2 लेमडा होना चाहिए, L बराबर 2 लेमडा होना चाहिए। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? L/2। L है 1 मीटर तो 1/2 मीटर। लेमडा बराबर क्या होता है? V/न्यू। अच्छा, ये न्यू कौन सा है? तो ये है न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4। तो न्यू 4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो न्यू 4 क्या हो गया? 10 × 2 20 हर्ज। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। मल्टीपल्स है 5, 10, 15, 20, तो ये 20 पे बनेगा। ये बनेगा 10 पे, आप कैलकुलेट करके देख लेना। वो 5 है, n मल्टीपल चलेगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे बने। तो थर्ड आपको ज़रूरत था, तो थर्ड वाला आंसर ये है 20 हर्ज। और ये कैसे निकालना है अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद कर लीजिए। Okay, so I think this is clear to you now. Okay, ठीक है। अब बोथ एंड फ्री, हम चाहते हैं कि इसको आप खुद से डिराइव कीजिए उस तरीके से। 5 में कुछ, वहाँ 510 आता था, यहाँ 51 कुछ आएगा। केस ऐसा है, 51 आएगा π/2, आप खुद से करिए। ये इसका जो ग्राफ बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। डिराइव आप खुद से कर लीजिए, मैंने 2 करे हैं, आप खुद से करिए। नहीं बनेगा तो ग्रुप में मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। ये ठीक है, अगेन दिस इज लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है दिखाई दे रहा है, ये L कितना है? अबे ये λ/2 है। देख, अगर ये देखा जाए तो ये कितना है लेमडा, अगर इसके लेंथ पूछा जाए तो ये कितना है? ये λ/4, ये λ/4, तो ये तो λ/2 ही होगा ना। कंडीशन इज अगेन सेम, L शुड बी इक्वल टू λ/2। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंडीशन। ठीक है, दूसरी बार कब बनेगा ऐसा? दूसरी बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा इसको ऐसा, ये। ठीक है, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ? ये वाला 2 बार, देख 1 और 2। ठीक है, और ये कितना है ये बताओ कितना है? ये λ/4, ये λ/4 और ये λ/2। ये एक लेमडा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, नहीं तो ऐसा करिए। ये λ/4, यहाँ पे 2a बनने वाला है, ये बात है, क्योंकि दोनों इन फ्री है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये λ/4, λ/2 और ये λ/4। देखिए λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, अरे λ/4 λ2 और λ प्लस λ/2 इज लेमडा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे L बराबर लेमडा। ये है आपका फंडामेंटल। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, डिराइव आप खुद कर लेना। ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी यस फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फिर L बराबर अब कितना आएगा?
फिर आगे और कर लीजिए, उसी हिसाब से एल रखिए, दैट इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोनिक्स होगा, ऐसा यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2, तो सेकेंड हार्मोनिक्स, ये वाला सेकेंड हार्मोनिक्स होगा। इसी तरीके से आप आगे निकाल लेना जो भी आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। ये कोई बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा तोप नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। मैंने आपको जुगाड़ भी बताया और मेरे जुगाड़ से चलिए एकदम सिंपल सवाल बनेगा स्मूथली, कहीं फंसेंगे नहीं आप। ठीक है, सो जस्ट मेक इट क्लियर और इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप। ओके, एक टॉपिक और बच जाता है इसके बाद, दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर। वो हम अगले बार दिखा देंगे और जो क्वेश्चंस बचे हैं SC वर्मा के वो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।